नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद जोरावर पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान का एकीकरण आप सबको पता है 7 चरणों में हुआ था, लेकिन जो 7 चरण हैं उनकी दिनांक बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम तो भूल जाते हैं। आप भूल जाते हो तो आपको मैं बताता हूँ कि आप जो एकीकरण के 7 चरण हैं उनकी दिनांक कैसे याद करोगे। मेरा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी अपने या मेरे मान लो किसी की भी यदि मोबाइल नंबर आप याद कर सकते हो तो मैं मानूंगा कि आप राजस्थान के एकीकरण के जो 7 चरण हैं उनकी दिनांक आराम से याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, देखो सबसे पहले आप मेरे मोबाइल नंबर याद करो। मेरे क्या करोगे, मोबाइल नंबर याद करो। चलो करो याद, 7691। अरे डटो डटो, आपको ये नहीं याद करनी है, आपको करने हैं मैं दूसरे मोबाइल नंबर बताता हूँ वो याद करो। कौन से याद करोगे, मोबाइल नंबर याद करना मेरे 18 25 18 18 25 18 30 15 26 1। ये क्या है, मेरे मोबाइल नंबर है। जब मेरे मोबाइल नंबर बंद हो तो आपको मेरे को कॉल करने के लिए मेरे कोड यूज करने होंगे। क्या करने होंगे, कोड। मेरे कोड भी ध्यान रखना आप, जब मेरा मोबाइल नहीं लगे तब मेरे कोड ध्यान रखना। 48 × 50 50 और 56। ये क्या है, मेरे कोड नंबर है। मोबाइल नंबर मेरे क्या है, 18 25 18 30 15 26 1। देखो आपको ऐसे याद नहीं होंगे। आप क्या है, आपकी सबसे बड़ी गलती है वो यही है कि आपको कोई भी यहाँ पर बताए, मैं बताऊँ और कोई बताए, कोई भी बताए तो आप उनको यहाँ पर केवल सुन लेते हो और साथ में बोलते नहीं हो। और जब तक आप बोलोगे नहीं, खुद प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो आप मेरे साथ बोलो, मेरे मोबाइल नंबर बोलो। मेरे मोबाइल नंबर क्या है, बोलो 18 25 18। क्या, 18 25 18 30 15 26 1। बोलो एक बार फिर से मेरे साथ में बोलो, 18 25 18 30 15 26 1। ये क्या है, मेरे मोबाइल नंबर है। आपने मेरे को कॉल किया और मेरा कॉल नहीं लगा, तब आपको करना है मेरे कोड को यूज। मेरे कोड क्या है बताओ, 48 × 50 50 और 56। 48 × 50 50 और 56। अब आपने क्या किया कि मेरे को कॉल किया और मेरा कॉल नहीं लगा तो आपने मेरे कोड पर डायल किया। मेरे कोड को आपने कितनी बार डायल किया, सर आपका कोड भी हमने डायल किया फिर भी आपका कॉल नहीं लगा। मैंने पूछा कितनी बार डायल किया, तो आप कहोगे कि सर हमने 48 को 3 बार डायल किया, × 50 को 2 बार, 50 को 1 बार और 56 को 1 बार। इतनी बार आपका कॉल डायल करने के बाद भी मेरा कॉल नहीं लगा तो आपने किया मेरी मम्मा को फ़ोन। किसको किया, मम्मा को फ़ोन किया। तो मम्मा को फ़ोन किया तो आप क्या कहोगे, मम्मा मेरी मम्मा को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते आपने कहा अम्मा, मम्मा अम्मा। अब आपने कॉल तो मेरे को किया, मेरी मम्मा ने कॉल उठाया तो आपकी आवाज़ बदल गई। आपकी आवाज़ में हिचकिटाहट आ गई। तो मेरी मम्मा ने कहा कि आप मंजन करो। क्या, पहले मंजन करो, पहले आप मंजन करो। या आप सीधा याद रख लो, मम्मा अम्मा मंजन करो। कैसे भी याद करो, आपको याद हो जाना चाहिए, मम्मा अम्मा मंजन करो। अब देखो हम बात करते हैं कि ये जो है ये दिनांक हैं और इनको कैसे यूज करना है वो भी देखो हम अभी बात कर लेते हैं। बने रहिए 1 ही मिनट मेरे साथ, अभी हम बात करते हैं। देखो आप सबको पता है कि जो राजस्थान का एकीकरण है या फिर भारत का एकीकरण है वो कब हुआ था, 1948 में तो शुरू हुआ था, ये तो आपको सबको पता है ही। तो राजस्थान एकीकरण के पहले तो आपको ध्यान रखना कि जो चरण हैं, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। ये आपने 7 चरण जो है उनकी क्रमांक संख्या लगा दी। और हम अभी बात करके गए थे, मेरे मोबाइल नंबर की बात की थी आपने, बोलो 18 25 18 30 15 26 और 1। ये तो क्या थे, मेरे मोबाइल नंबर, ये तो थे मेरे मोबाइल नंबर। और आपने मेरे कोड की बात की थी ना, कोड क्या थे, 48 × 50 50 और 56। कितनी बार डायल किया था,
48 को 3 बार किया था, 49 को 2 बार किया था, 50 को 1 बार किया था और 56 को 1 बार डायल किया था। ठीक है, फिर आपने कौन सा क्या लगाया था फॉर्मूला, मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो शुरू में मैं है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि म से मार्च होता है, यहाँ पर एम से मार्च लिखना है, म से, और फिर ये तो माँ है ही, तो यहाँ पर तो आप मार्च कर ही सकते हो। ये जो ए है यहाँ से ऐसे क्या होता है, अप्रैल, अप्रैल, ये माह मार्च है, और ये मई, ये जनवरी, और ये नवंबर। अब देखो आपको इनको कैसे यूज करना है वो भी बताते थे। ये 7 चरण हुए थे, तो आप यहाँ पर लिख लेना कि आपको सबको पता है कि 1948 में हुआ था एकीकरण, तो 1900 तो आप सब साथ में लगा ही दोगे। तो सबसे पहले देखो, आप पहले चरण की दिनांक लगाओ। मेरे मोबाइल नंबर क्या थे, 18 थे, फिर 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1, ये तो थे मेरे मोबाइल नंबर। मेरे मोबाइल नहीं लगे, नंबर नहीं लगे, तो आपने मेरे कोड डायल किए थे, कोड डायल किए थे। उससे पहले आपको ये लगाना है क्या, मम्मा, जब आपने मेरी मम्मा को कॉल किया और कॉल करते आपने बोला अम्मा, तो मेरी मम्मा ने कहा था पहले मंजन करो। तो आप देखो सबसे पहले म से मार्च आपको मैंने बताया, फिर मार्च से मार्च, मम्मा अम्मा अप्रैल, अम्मा मार्च, मंजन मई, जनवरी और नवंबर। अब आपको मैंने बता दिया था कि 1900 याद रखना, केवल 19 याद रखना, तो 19 तो सबके लगा ही दो आप, 19 तो आपने सबके लगा दी। अब ध्यान रखना, आपने 48 को कितनी बार डायल किया था, 3 बार, तो ये लो जी 3 बार डायल किया हमने। 49 को आपने 2 बार डायल किया, 2 बार लगा दो। 50 को 1 बार डायल किया, और ये 56 ये 1 बार डायल किया। ये एकीकरण के 7 चरण और ये इनकी दिनांक बिल्कुल आप आसानी से याद कर सकते हो। पहला चरण 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, चौथा चरण 30 मार्च 1949, पाँचवा चरण 15 मई 1949, छठवां चरण 26 जनवरी 1950, सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को। अब आपने जब दिनांक याद कर ली कि इस तारीख को ये चरण हुआ था, अब बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें तो चरण का जो नाम है वो याद नहीं होता है, चरण का पता ही नहीं है कौन सा चरण है, और उसका नाम भी याद नहीं होता है। तो आप बने रहिए, अभी हम बात करते हैं कि जो 7 चरण हुए थे उनके क्या क्या नाम थे। चरण याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊं कि आप जो चरण है वो कैसे याद करोगे। चरण कैसे याद करोगे, आप याद रखना, राजस्थान के एकीकरण के 7 जो चरण हुए थे उनको याद रखने की जो ट्रिक मैं आपको बताऊं, इधर बता देता हूं, आप ध्यान रखना। आपको केवल एक ही लाइन ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे कि एमपी से वह बस राजस्थान आई। मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे को, जिस विद्यार्थी को ये एक लाइन याद है उसको राजस्थान के 7 चरण जो है उनके नाम याद हो सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, एम सबसे पहले एम से यहाँ पर लिखो आप मत्स्य संघ। क्या लिखोगे, मत्स्य संघ, ये आप पहला चरण कह सकते हो, मत्स्य संघ। एम से क्या लिखोगे, मत्स्य संघ। फिर यहाँ पर 2 नंबर पर पी से क्या याद रखोगे, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान कह दो या फिर राजस्थान कह दो, बात एक ही है। ये जो राजस्थान, ये राजस्थान शब्द एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था। एकीकरण की बात कर रहा हूँ, वैसे तो राजस्थान के लिए
राजस्थान में रजवाड़ा शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग करना जेम्स टोड कर चुके थे। एकीकरण में दूसरे चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था दूसरे चरण में। अब एम हो गया, पी हो गया, अब से एमपी से याद ध्यान रखना संयुक्त राजस्थान। क्या ध्यान रखोगे? संयुक्त राजस्थान। एमपी से हो गया वह से वृहत राजस्थान, वह से वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान हो गया। अब क्या है? बस में क्या है? स भी है और ब भी है, तो स को आप पहले लिखोगे, तो स को पहले लिखोगे तो संयुक्त राजस्थान पहले, फिर वृहत राजस्थान। क्या लिखोगे? संयुक्त वृहत राजस्थान। फिर क्या है? राजस्थान, ये लिख दो राजस्थान, ये आपने लिख दिया राजस्थान। फिर आई मतलब कहाँ आई? राजस्थान में आई, वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। एकीकरण के जो 7 चरण हैं उनको नाम याद रखने के लिए आपको एमपी से वह बस राजस्थान आई, केवल यही याद रखना है। एम से आप मत्स्य संघ लिख देना, पी से पूर्वी राजस्थान जिसे राजस्थान संघ कहा गया, वह से आप वृहत राजस्थान लिखना। एमपी से 3 नंबर पर से संयुक्त राजस्थान लिख देना, वह से 4 नंबर पर आप वृहत राजस्थान लिख देना, और वह बस संयुक्त वृहत राजस्थान लिख देना। बस में स पहले है तो संयुक्त वृहत राजस्थान, और राजस्थान ये राजस्थान है, और ये वर्तमान राजस्थान। आई कहाँ आई थी? राजस्थान ही तो आई, वर्तमान राजस्थान। ये है आपने 7 चरण। क्या है? 7 चरण। अब मेरे हिसाब से किसी भी विद्यार्थी को ये कोई दिक्कत नहीं होगी दिनांक और जो अपने नाम हैं उनको याद रखने में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एमपी से वह बस राजस्थान आई, ये याद रखना। और जो हम कहते हैं दिनांक याद करने के लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर याद करने होंगे। मेरे मोबाइल नंबर क्या होगा एक बार फिर से बताऊँ? 182518। क्या है? 182518 301526 1, ये मेरे मोबाइल नंबर थे। मेरे मोबाइल नंबर नहीं लगे तो आपको मेरे कोड डायल करने होते हैं 48 × 50 50 और 56। कितनी बार डायल करते हैं? 48 को 3 बार डायल करना है, गुण 50 को 2 बार, 50 को 1 बार और 56 को 1 बार डायल करना है। फिर भी मेरा कॉल नहीं लगे तो आपको मेरी मम्मा को कॉल किया था, और कॉल करते आपने बोला अम्मा, तो मेरी मम्मा ने कहा कि आप पहले मंजन करो, अम्मा मंजन करो। और इतनी सी जो ट्रिक है उससे हम अपने राजस्थान के एकीकरण की जो दिनांक है वो याद कर चुके थे। और राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों के नाम याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा कि एमपी से वह बस राजस्थान आई थी। ये पहला चरण मत्स्य संघ था, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान जिसे राजस्थान संघ कहा गया था, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान था। यह संयुक्त राजस्थान जो है इसे और क्या कहा गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, ये तीसरा चरण था। चौथा चरण जो था, ये चौथा चरण वृहत राजस्थान, इसको क्या कहा गया था? ग्रेटर राजस्थान शब्द का प्रयोग चौथे चरण के लिए किया गया था। और ये जो 5वां चरण है इसको लिए आप क्या यूज किया गया था शब्द? वो था यूनाइटेड, इसी को कहा गया था यूनाइटेड। तीसरे चरण को तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान कहा गया था, और इसको कहा गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। क्यों? क्योंकि चौथा चरण जो था वो ग्रेटर था, ग्रेटर राजस्थान चौथा चरण था, उसी को तो कहा गया था। तो 5वें चरण को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, 6वें चरण राजस्थान चरण ही, 7वां चरण वर्तमान राजस्थान। तो आपको राजस्थान के एकीकरण के दिनांक और संघ जो चरण है उनके नाम याद करने की जो ट्रिक बताई मैंने वो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ आगे की बातें, कब से कब चरण जो स्टार्ट हुआ था, कब समाप्त हुआ था, किस किस ने प्रयास किए थे, कौन कौन से चरण बनाने के प्रयास किए थे। अगली क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।